यमुना दीदी, आप यहाँ? आपकी शादी होने वाली है ना? आइए आइए, अंदर आइए। आप भी दिया बनाइए हमारे साथ। बैठिए बैठिए। कुछ पूछना चाहती हो? हाँ साईं। साईं, क्या इस समाज में, इस संसार में बेटियों का कोई मूल्य नहीं? मूल्य है, बिल्कुल है, लेकिन बेटियां बंद गई हैं। समाज के बनाए नियमों में, उनके दायरों में उन्होंने बांध लिया है खुद को। बांध लिया है? कैसे साईं? समाज के बनाए नियम इन दायरों को अपनी किस्मत मानकर, खुद को बराबर न मानकर कोई भी लड़की, कोई भी स्त्री ये नहीं चाहती है साईं। यमुना, इस समाज की ये रीति रही है कि यहाँ अपने अधिकार सिर्फ चाहने से कभी नहीं मिलते, संघर्ष करना पड़ता है खुद को स्थापित करने के लिए। और समाज ने तो हर बदलाव का विरोध किया है, लेकिन जिसने हार नहीं मानी वो बदलाव जरूर लाया है। जिस दिन बेटियां इन बंधनों, दायरों की इन बेड़ियों को तोड़कर अपने लिए एक नई परिभाषा रचेंगी, उस दिन माता, पिता सब ये स्वीकार कर लेंगे कि उनके लिए बेटा हो या बेटी, सब बराबर है। साईं, तो क्या उससे पहले माता पिता के लिए जरूरी नहीं कि वो अपनी बेटियों को बराबर का अधिकार दे? अगर वही पक्षपात नहीं करेंगे तो बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं करेगा। माता पिता भी तो समाज के उन्हीं नियमों के दायरे में पले बड़े हैं। अगर तुम ये आशा लेकर बैठी रहोगी कि माता पिता कोई बदलाव लाएंगे तो कभी कुछ नहीं बदलेगा। आज तुम बेटी हो, तुम परिवर्तन की शुरुआत करो, ताकि आने वाले समय में तुम्हारी बेटी को इन प्रश्नों के उत्तर न ढूंढने पड़े, ताकि उसे ये कभी ना लगे कि वो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख सकती, क्योंकि वो एक बेटी है। उसे तो एक दिन विवाह होकर अपने पति के घर चले जाना है। उसको ये ना लगे कि उसे तो केवल अपने पति का घर संभालना है। तुम उदाहरण बनो इस बात का कि विवाह के बाद भी बेटी बेटी ही होती है। अपने घर, अपने परिवार पर उसका पूरा अधिकार है और जिम्मेदारी भी। भविष्य के लिए नींव तो आज ही रखनी होगी, और जिसे परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन की उस धारा का स्रोत भी उसे ही बनना होगा। जैसे मैं बदल रही हूँ अपने आप को
मूर्छित होकर भी पढ़ाई कर रही हूँ, है ना साई? हाँ लक्ष्मी, तुम तो सबके लिए एक उदाहरण हो। साई, आपने मेरी बहुत बड़ी दुविधा दूर कर दी। मैं जब भी आई बाबा की आंखों में आंसू देखती थी, मुझे मेरे विवाह की खुशी से ग्लानि होने लगती थी। स्वार्थी समझने लगी थी मैं अपने आप को। पर आज आपने मुझे सही मार्ग दिखा दिया।